Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and welcome back to another YouTube video. I think today I'm going to be filming the most requested video of all time and I'm really excited to film it. So in this video I've tried to answer one of the important questions that you have asked me recently. So it's more like a chat with me kind of session where I tell you about how I manage my Arjuna and Prachand's classes, how I manage distractions and all. So yeah, watch it, but the Q&A will also be coming soon. So देखो, बहुत टाइम से मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि दिव्यांशी हाउ डू यू मैनेज योर शेड्यूल, कैसे तुम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एंड अपने पढ़ाई को मैनेज करती हो, हाउ डू यू मैनेज योर स्टडी आवर्स, हाउ डू यू डू एवरीथिंग. सो एक्चुअली मेरा दिन का शुरुआत जो होता है वो एज आई टोल्ड यू बहुत वेरिएबल अमाउंट में होता है. कभी कभी मैं सुबह उठ जाती हूँ जैसे 6 7 8 बजे के आसपास, कभी कभी मैं लेट उठती हूँ, बट वो मेरा पूरा डे डिसाइड करता है. सो देखो, अगर मैं किसी दिन लेट उठी जैसे कि मान लो 10 बजे 11 बजे एंड उस दिन मेरे पास पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं सोच लेती हूँ कि ठीक है आज मैं हो सकता है यूट्यूब को थोड़ा सा साइडलाइन कर दूँ एंड आई फोकस मोर ऑन माई स्टडीज, क्योंकि मैं पढ़ाई को कभी भी अपने किसी भी चीज़ के बीच में नहीं आने देती. एज मच एज आई लव डूइंग यूट्यूब, लव डूइंग अदर स्टफ्स, मैं हमेशा ये याद रखती हूँ कि मुझे किस लिमिट में कितना कुछ करना है. ओके, सो या दैट्स द थिंग. एंड सबसे ज़्यादा जो लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए अपने कामों को. जैसे आज अगर मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है तो मैं हो सकता है इस तरफ ज़्यादा बेंड हो जाऊँ, ज़्यादा अच्छे से मैं अभी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, और फिर किसी दिन हो सकता है कि संडे है तो मैं आज यूट्यूब पे 4 5 घंटे लगा दूँ. सो या दैट्स व्हाट आई डू. मैं पूरे वीक में एनालाइज करती हूँ कि अगर मैंने आज एक वीडियो डाला तो हो सकता है मैं कल परसों ना भी डालूँ तो चलेगा, बट ऑलवेज आई एम टू फिल्म अ वीडियो एटलीस्ट एवरी डे एंड एडिट इट द नेक्स्ट डे इटसेल्फ. सो देखो, ये तो मेरा लाइक ओवरऑल आई टोल्ड यू कि मैं कैसे वीकली अपना चीज़ें मैनेज करती हूँ. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, यूट्यूब आप फिल्म करते हो तो कभी कभी एडिटिंग के टाइम ही बहुत सारे इश्यूज आते हैं, सो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड फिर पूरा का पूरा फोकस हट जाता है पढ़ाई से भी एंड यूट्यूब से भी. सो गाइस, उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं बहुत टाइम से करते आ रही हूँ, इफ़ यू गाइस नो. सो वो चीज़ तो मेरा मैनेज हो ही जाता है कि अगर कभी कोई चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जैसे कि मान लो एडिटिंग में ज़्यादा लेट लग गया, मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा एडिटिंग में टाइम कर दिया, तो मैं उसे कंपनसेट करती हूँ एवरी डे. एंड द डेज दैट आई डोंट कंपनसेट आई फील अ वेरी बिग गिल्ट. एंड आई थिंक ये गिल्टी है जो मुझे ड्राइव करता है. सब कुछ के लिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए. मेरा ड्राइविंग फोर्स हमेशा से मेरा गिल्ट रहा है, लेकिन अ गुड गिल्ट, नॉट द बैड वन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रोने लग जाती हूँ उस गिल्ट को पकड़ के. हाँ, मैं रोती भी हूँ, बट बट मैं जनरली उसे एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि ठीक है, मुझे गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं कहीं लैक हुई. सो आई वांट टू मेक अ डे फॉर माई सेल्फ जिसमें मुझे गिल्ट ना हो. एंड दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ट्राई करो कि दिन ऐसा हो ना कि आप सोचो कि यार आज मैंने कुछ किया है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू? फर्स्ट, ट्राई वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इफ यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ योर सेल्फ, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो ना, यू कैन डू मल्टीपल टास्क वाइल बीइंग वेरी फोकस्ड. रात को वो चीज़ बहुत मोनोटोनस हो जाती है और आप बस कुछ पर्टिकुलर काम कर सकते हो रात में, बट सुबह को यू हैव डाइवर्स ऑप्शंस, आप कुछ भी कर सकते हो. मान लो धूप में बैठ के पेंटिंग कर लिया, या फिर थोड़ी देर धूप में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. तो मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं 5 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेती हूँ, फिर ही मैं अपना दिन आगे बढ़ाती हूँ. तो उससे क्या होता है ना, मेरा हर दिन का एक रेपिटेटिव शेड्यूल बन जाता है कि मुझे ये करना है, फिर ही मैं दूसरा चीज़ करूँगी. सो देखो, यूट्यूब को मैनेज करना मेरे लिए ईज़ी इसीलिए हो जाता है क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ व्हिच टेक्स मी रफली 10 टू 20 मिनट्स, एंड वो मैं सेव करती हूँ इन माय स्क्रॉलिंग आवर्स. मतलब मैं इंस्टाग्राम पे, मान लो कि मेरा एवरेज 45 मिनट्स डेली का है, तो जिस दिन मैं यूट्यूब बनाती हूँ उस दिन वो 12 13 मिनट हो जाता है. अब कहीं भी मैं जाऊँगी तो मुझे कहीं से तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा. बट वन मेजर थिंग आई डू जिसके कारण मैं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, कि मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, मैं 3 4 स्टोरीज रिपोस्ट कर देती हूँ, कुछ भी फनी, कुछ भी. And like I post myself something like that, so people always think कि I'm there, and it's like an illusion that I create in their mind, but I'm actually not. So yeah, लेकिन जब मैं पढ़ाई करती हूँ, so I use my YPT ऐप, जिस इसके कारण मेरा डिस्ट्रैक्शन सबसे कम रहता है. एंड या दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करती हूँ. सबसे पहला तो मेरा जब भी स्टडी आवर्स होता है, मैं उस ड्यूरेशन के टाइमिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचती कि मुझे ये कर लेना चाहिए यूट्यूब में, ये या फिर इंस्टा पे ये, या फिर कोई रील बना लो या कुछ. हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे लगता है दिस इज अ नाइस शॉट, आई शुड film it and then I'll post it in my video later, and I do it. बट वो मेरा फ्लो को नहीं तोड़ता.
एंड द वाईपीटी ऐप दैट आई यूज उसमें सारे ऐप ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे इंस्टा हो गया या फिर एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जब भी मेरा माइंड ऐसा होता है कि गलती से भी खुल गया फोन, तो मुझे याद आ गया, ओ टाइमर ऑन है, अभी मैं नहीं जा सकती, मेरा मैक्स फोकस बिगड़ जाएगा। एंड इट्स लाइक अमेजिंग, एंड आई सजेस्ट यू टू यूज मोर सच एप्स। अगर आप वाईपीटी नहीं भी यूज करते, सो आई सजेस्ट यू टू यूज फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग ऐप, क्योंकि उसमें लाइक ट्री रहता है, उसको आपको सेव करके रखना है, नहीं तो वो एकदम लाइक वो हो जाएगा, सूख जाएगा। तो जब तक आपका स्टडिंग वाला टाइम है, तब तक आप पढ़ाई करो। एंड अब तो आई थिंक ऐसे भी फीचर्स आए कि यू हैव टू पे सम मनी, देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज द एप्स ऑफ योर फोन। सो लोग क्यों ही करेंगे पैसे पे, भाई पढ़ लो जितने देर का लगा है। सो या दैट्स समथिंग। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसे डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है नोटिफिकेशंस एंड फोन से, देन आई सजेस्ट यू वन सिंपल थिंग, एयरप्लेन मोड। देखो ज्यादा घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, बट जो सच है वो सच है, कि अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो सिंपली उसे वहां से कट ऑफ कर दो। बट मेरे लिए मेरा रिवॉर्डिंग सिस्टम होता है मेरे लास्ट में दिन के देखना, कि मैंने 12 13 14 घंटे पढ़े, मैंने कितना कुछ कंप्लीट किया। सो मैं हमेशा उस डायरेक्शन में ही मूव करती हूँ। कभी ऐसा हो गया कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं नैप्स लेती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा तो सो ही जाती हूँ। बट वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं वो नहीं की ना, तो मेरा पूरा दिन बिखर जाता है। और ऐसा नहीं मैं हर रोज करती हूँ, किसी दिन मान लो मिस भी हुआ, तो वो डिपेंड करता है कि दिन का एनर्जी लेवल क्या है। जैसे कि अभी मैं सुबह लाइक ऑल नाइटर कर रही थी आज, एक्सीडेंटली आई डिड इट। एंड फिर 4:30 बजने वाले, तो मैं सोची कि अभी तो अलार्म रिफ्रेश होगा, तो मैं अभी पढ़ ही लेती हूँ 3 घंटे, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो अभी मैं सोने ही जा रही थी, बट मैंने सोचा कि टाइम यूटिलाइज करते हैं। और टाइम यूटिलाइज कैसे करते हैं, मैं वीडियो बना के फिर सो जाती हूँ, तो चैन से सोंगी, उठूंगी, फिर 1 घंटे 1.5 घंटे एडिट करके वापस गेट बैक टू स्टडीज। सो हमेशा उस वर्क वाले स्पिरिट में मैं रहती हूँ कि ऐसे ये कर लूंगी तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। प्लस जहां भी फ्री टाइम दिखता है, मान लो मैं कहीं गई, ठीक है, कार में बैठी हूँ, फ्री टाइम है, मैं सोचती हूँ कि अभी मुझे अपना कोई भी चीज़ कह लो, कोई काम है, वो मैं कर लेती हूँ 5 मिनट में। या फिर सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन देखने हैं हर दिन, हर 2 3 दिन, या फिर ये पॉइंट्स देखने हैं, तो मैं कार चल रहा है, बीच में 1 2 पॉइंट्स देखी, फिर एकदम एंजॉय कर रही हूँ, म्यूजिक सुन रही हूँ। सो आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि मेरा जो भी दिन है वो पढ़ाई के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द थिंग दैट यू गाइज आस्क मी द मोस्ट, कि दिव्यांशी, तुम अपना पढ़ाई में, स्टडी आवर्स में एक्चुअली क्या क्या कैलकुलेट करती हो? तो देखो, सबसे पहले तो इवन इफ आई डोंट अटेंड माई लाइव क्लासेस, उस दिन भी मेरे 12 13 घंटे आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ उस हिसाब से। जैसे मान लो कि 3 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग गए, फिर उसके बाद कोई लेक्चर मुझे देखना था, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके साथ क्वेश्चंस और नोट्स बनाने, तो वो हो गया। फिर उसी के साथ साथ रिविजन में टाइम जो जाता है 2 3 घंटे, वो भी चले गए। एंड अगर लाइव क्लास है तो 3 4 घंटे लाइव क्लास लेगा। जैसे कि मैं प्रचंड अटेंड करती हूँ, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रचंड एंड अर्जुना क्लासेस, जिसके बारे में मेरे पूरे डीएम्स, पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि हाउ डू यू अटेंड अर्जुना, अगर तुम प्रचंड कर रही हो। तो देखो, मैं प्रचंड बैच से बस फिजिक्स अटेंड कर रही हूँ, क्लास 11th एंड 12th बोथ। केमिस्ट्री में ओनली 11th, एंड आई एम नॉट अटेंडिंग बायो राइट नाउ। सो बायो क्यों नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, मैंने बैचेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एंड मैं पढ़ भी रही हूँ, तो फिर वो लाइक बहुत मेसअप हो जाएगा, एंड आई रियली डोंट नीड दैट। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं जिस दिन मान लो अगर ट्यूसडे को मेरा प्रचंड का लेक्चर है, जो 5 बजे से प्रचंड चालू होता है, वो जनरली 12 बजे तो खत्म ही होता है, लाइक 12 AM। बट ज्यादा से ज्यादा लाइक मैक्स टू मैक्स 1 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। फिर मैं वो अटेंड करके एकदम जल्दी से जल्दी सोने चली जाती हूँ। एंड येस, समटाइम्स आई प्ले गेम्स ऑल्सो, वीडियो गेम्स, येस। तो वो भी मैनेज हो जाता है कभी कभी, अगर मेरा मन किया तो मैंने खेल लिया, फिर 1 2 बजे तक गेम, और मैं फिर सोने चली गई। फिर मैं उठी आराम से 6 बजे, 4 5 घंटे की नींद लेके। एंड अभी तो फिलहाल बहुत कम हो गया है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि शेड्यूल हेक्टिक होता है, तो फिर गेम वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा साइड और लाइन हो जाता है। और मैं ट्राई करती हूँ कि अगर सुबह में कभी मौका मिल जाए तो गेम खेल लूँ, बट वो मिलता ही नहीं। मैं रोज रोज सोचती हूँ यार गेम खेलने का मौका मिल जाए कभी, बट ठीक है, वो नहीं मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो या, अभी हम बात करते हैं कि प्रचंड बैच, यस। सो वो मैं अटेंड की। फिर नेक्स्ट दिन, क्योंकि मेरा उस दिन का अर्जुना में लेक्चर छूट गया, और वो मेरा बैक, सो या, उस दिन मेरा अर्जुना में लेक्चर छूट गया और बैकलॉग हो गया। सो वो मैं अटेंड करती हूँ अगली सुबह जब मैं उठती हूँ, तो वो अगले सुबह 4 घंटे में, या फिर 2 घंटे, जो भी लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं अटेंड नहीं कर पा रही, सैड। सो वो मैं सोच रही हूँ मैं 2.0 से अटेंड करूंगी, और पंकज सर से। तो यस, होपफुली वो एग्जीक्यूट वेल हो जाए जो भी मैंने सोचा है। यस। एंड व्हाट आई वाज टॉकिंग, कि हाँ, तो मान लो जूलॉजी का क्लास है, तो मैं जूलॉजी का क्लास की 2 घंटे में नोट्स प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ। फिजिक्स है तो फिजिक्स किया।
एंड बॉटनी है तो बॉटनी की। नाउ यू गाइज विल आस्क कि दिव्यांशी आर लीविंग योर अर्जुनाज लाइव लेक्चर। गाइज आई थिंक कि वो ही लीव करना थोड़ा कम डिफिकल्ट है। मैं प्रचंड तो लीव नहीं कर सकती क्योंकि 6 7 8 घंटे के क्लास लाइव ही आप अटेंड कर सकते हो, और फिर रिकॉर्डेड 3 4 दिन लग जाते खत्म करने में। वी ऑल नो दैट कि वो होता है। सो या इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, और आई थिंक ये बहुत सॉलिड है। हर दिन हो ही जाता है मेरा, कभी ऐसा होता नहीं कि मैं सुबह में लेक्चर अटेंड नहीं करती। मैं कुछ पढ़ू ना पढ़ू, पहले लेक्चर वेक्चर देख के नोट्स वोट्स बना के खत्म, फिर मैं अपना पढ़ाई चालू करती हूँ, सेल्फ स्टडी जो भी बोलते हैं उसे। यस। नाउ व्हाट अबाउट द डेज व्हेन आई टेक ऑफ? क्या करती हूँ मैं उन दिन? बहुत ज्यादा सोती हूँ, ये तो बात ही है। लेट उठती हूँ इसलिए डे ऑफ हो जाता है वो। फिर घूमती भी हूँ, जाती हूँ, लाइक चल हैंग आउट विद फ्रेंड्स या एंड इट्स फन। मतलब मम्मी के साथ घूमने गए, शॉपिंग किए, आ गए। संडे को होता है वो। बट आई हैव रियलाइज्ड कि नीट में बस 405 दिन बचे हुए हैं अब, सॉरी 504 दिन बचे हुए हैं अब इन 2026 ऑब्वियसली। सो हर एक दिन काउंट करता है। मैं संडेज को एकदम डे ऑफ नहीं ले सकती हूँ, मुझे एटलीस्ट 7 8 घंटे तो पढ़ने ही होंगे उस दिन भी। फिर उस हिसाब से मैं मैनेज कर सकती हूँ। देखो मुझे पता है गाइस, आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत अनबिलीवेबल है, बट अनबिलीवेबल नहीं है। व्हेन यू काउंट द डेज कि इतने दिन बाद आई कैन मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई कैन मेक माई सेल्फ प्राउड, आई कैन सी माई सेल्फ एट अ पोजिशन दैट आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, तो फिर वो ईजी हो जाता है। And it's not about dedication only, it's about a very healthy environment where I'm living in. बहुत supportive friends हैं, बहुत supportive family, everything, touch wood, yeah, touching. मैं अभी तो अपने वीडियोस खुद ही एडिट करती हूँ, पूरा वीडियो एडिट। आई ट्राई टू कीप वीडियोस वेरी मिनिमल, ताकि आप लोग को अच्छा भी लगे और मेरा ज्यादा टाइम भी ना जाए। तो वो मैं ट्रिक यूज करती हूँ कि कैसे कैसे एडिट करूँ जिसके कारण जल्दी भी हो और मजा भी आए। एंड एट द सेम टाइम मैं थंबनेल भी काफी मिनिमलिस्टिक बना रही हूँ अब, क्योंकि आई कैनॉट पुट सो मच ऑफ माई सेल्फ कि फिर मैं उस पढ़ाई से थोड़ा भी डिडक्ट होने लगे, क्योंकि अभी तो मुझे सारा सारा एफर्ट्स उसी पे देना है। यूट्यूब आई डू बिकॉज आई लव डूइंग इट एंड आई वॉन्ट टू मेक इट माई यू नो स्पेशल साइन कि मैं कुछ डिफरेंट कर रही थी। एज ऑलवेज आई ऑलवेज लाइक चूजिंग अ पाथ दैट पीपल ऑलवेज सेड कि ये थोड़ा अजीब हो सकता है, यूट्यूब कौन बनाता है, अपने स्ट्रेटजीज कौन शेयर करता है, क्यों अपना रिवील कर रही हो, ये वो मुझे फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज at the end of the day, even if I tell you my strategy and you don't accept it, you don't want to follow it, then आपका कुछ नहीं हो सकता। so कहने के लिए तो रिसोर्स पूरे दुनिया में है, बट आप सब कुछ यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, राइट? सो जो जिसके पास दिमाग है वही समझ सकता है कि कैसे यूटिलाइज करें एंड कैसे क्या करना है। सो दैट्स वाई मेरे लिए यूट्यूब फन है। और देखो किसी दिन अगर मेरा शेड्यूल बिगड़ भी गया तो फिर मैं नेक्स्ट दिन ट्राई करती हूँ। मान लो कि आज मेरा नहीं पढ़ाई हुआ, तो फिर मैं नेक्स्ट दिन ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी गलती मैंने कल की वो मैं ना रिपीट करूँ। ये सब करने के लिए ना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मैं कैसे 12 आवर्स पढ़ती हूँ। इस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ऑल। सो यस, बट हाँ एक और चीज जो मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि तबीयत बहुत खराब होती है भाई कभी कभी तो। एंड जब वो होता है ना तो फिर बहुत गंदा फील होता है, बिकॉज मुझे मन कर रहा है कुछ करने का बट मैं वो कर नहीं पा रही बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। सो इसलिए हेल्थ पे फोकस करो, बिकॉज अभी भी मेरा पाँव एंड पेट दुख रहा है। सो लाइक आई वॉन्ट टू जस्ट स्लीप फॉर सम टाइम। बट मुझे पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती। आई नो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट मुझे अपने आप को ये चीज सिखाना पड़ेगा कि अगर दिव्यांशी तुम थोड़ा थक रही हो तब भी तुम्हें हल्का सा पुश करना पड़ेगा, फिर आ जाओ रेस्ट करने। बट अगर वो मैं नहीं करूंगी ना तो फिर मैं एट द एंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाऊंगी। एंड जो भी आपकी खूबियां हैं, आपकी हॉबीज है, उसे खोने मत दो। अगर पेंटिंग करते हो तो यार कम से कम महीने में 3 4 पेंटिंग बना लो। आई नो टाइम नहीं है, बट टाइम तो कभी नहीं होगा, कब करोगे अपनी लाइफ को एंजॉय, है ना? सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। मतलब मैंने होप ट्राई किया अभी जो रिसेंटली आपने जो जो क्वेश्चंस पूछा वो सब आंसर करने का। एंड या थैंक यू, बाय।